हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल उड़ता पैसा। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहित ठाकुर और आज जो टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं वो इंडस्ट्री में एकदम से बहुत ही हाइप हुआ है और बहुत ही लोगों को इसके बारे में जानने की इच्छा है। पर दोस्तों, इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़े, मैं चाहता हूं अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि जैसे ही कोई लेटेस्ट वीडियो हम अपडेट करें आपको उसका पता लगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है म्यूचुअल फंड में चेंज इन कैटेगराइजेशन। दोस्तों, हमने अभी थोड़े टाइम पहले देखा जैसे ही सेबी ने बहुत सारे फंड्स की कैटेगराइजेशन को डिसाइड किया, बहुत ही सारे फंड्स अपनी कैटेगराइजेशन में चेंज हुए और वो कुछ मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, हाइब्रिड ऐसे करके अलग अलग फंड्स की कैटेगराइजेशन की गई और म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री जो पहले बहुत ही स्कैटर्ड थी उसे एक सेगमेंट अप्रोच के साथ उसे डिजाइन किया गया। तो उसी के अंदर धीरे धीरे बहुत सारे म्यूचुअल फंड की कैटेगराइजेशन चेंज होती चली गई और कुछ म्यूचुअल फंड ने खुद ही अपनी कैटेगराइजेशन को चेंज किया है। दोस्तों, चेंज इन कैटेगराइजेशन कैसे हमें इफेक्ट करती है, हमारे पोर्टफोलियो को कैसे इफेक्ट करती है, आज हम अपने वीडियो में इसके बारे में जानना चाहेंगे। इसके बारे में और भी आपको बताएंगे कि जब हम चेंज इन कैटेगराइजेशन के बारे में बात करें तो हमें वो हमारे गोल्स को, हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स को कैसे इफेक्ट करता है, कौन सा फंड है जो रिसेंटली चेंज इन कैटेगराइजेशन में आया है और ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो जब एक म्यूचुअल फंड कैटेगराइजेशन में चेंज होता है तो हमें अपने आप से पूछने पड़ते हैं और उसके बेसिस पे हमें अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस लाने पड़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, चेंज इन कैटेगराइजेशन। तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों ये है कि जब हम बात करते हैं चेंज इन कैटेगराइजेशन में तो पहली चीज जो हमारे पास आती है, पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है, जैसे ही कोई फंड अपनी कैटेगराइजेशन चेंज करता है और अगर वो फंड हमारे पोर्टफोलियो में है तो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर या शॉर्ट टर्म गोल्स के ऊपर वो क्या इंपैक्ट करेगा। बिकॉज जैसे ही किसी भी फंड का कैटेगराइजेशन चेंज होगा तो उसका रिस्क एपेटाइट, उसका पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी, उसका इक्विटी का एक्सपोजर, ये सारी चीजों में फर्क आएगा, जिसकी वजह से हो सकता है हमारे सिनेरियो जो हमने एक गोल बिल्डअप किया है उसके हिसाब से वो फंड सही नहीं बैठता। पहला पॉइंट तो ये है दोस्तों। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही हम कहते हैं कि एक फंड की कैटेगराइजेशन चेंज हुई है तो यानी कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारा फंड मिड कैप से लार्ज कैप में चला जाता है तो उसका रिस्क एपेटाइट जो है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी रिटर्न्स भी कम हो सकती हैं और वो हमारे गोल्स की टाइमलाइन को इफेक्ट कर सकता है। यानी कि अगर हम ये चाहते हैं कि हम मार्केट में मॉडरेट रिस्क लेते हुए हमने एक फंड को डिसाइड किया है, लेकिन इन द मीन टाइम उस फंड की कैटेगराइजेशन ही चेंज हो जाती है और उसका रिस्क एपेटाइट कम हो जाता है, तो उसमें आने वाली रिटर्न पे भी इफेक्ट आएगा, जिसकी वजह से हमारा गोल जो है वो अपने एक्चुअल टाइम पे ना मीट हो करके उससे आगे चला जाता है। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि एक फंड जो मार्केट में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है और ऑल ऑफ ए सडन उसकी कैटेगराइजेशन चेंज हो जाती है तो उसमें हमारे जो पोर्टफोलियो है उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और वो कैसे कैसे हमें इंपैक्ट करेंगे। तो दोस्तों, यहां पे जिस फंड को हमने सिलेक्ट किया है आपको बताने के लिए कि फंड की कैटेगराइजेशन कैसे इफेक्ट करती है, वो है मेरे इंडिया इक्विटी फंड। दोस्तों, बहुत ही रिसेंटली इस फंड ने डिसाइड किया है, इस कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि वो इस फंड को मल्टी कैप कैटेगरी से उठा करके इस फंड को लार्ज कैप कैटेगरी में लेके जा रहे हैं।
कंपनी के पास ये राइट है, वो कभी भी इस फंड की कैटेगराइजेशन को चेंज कर सकते हैं। बट चेंज करते हुए क्या इस फंड के बेसिक चीजों में क्या फर्क आ रहा है, आइए पहले उनको जानने की कोशिश करते हैं। जैसे ही कंपनी का ये डिसीजन आया कि फंड की कैटेगराइजेशन चेंज हो रही है, सबसे पहला चेंज आता है उसके बेंचमार्क इंडेक्स पे। यानी कि ये फंड जो आज तक BSE 200 को बेंचमार्क पे था, अब ये NSE 100 के बेंचमार्क पे आता है और उसके साथ ही अपनी रिटर्न्स को डिफाइन करेगा। उसके एक्चुअल चेक के साथ ये रिटर्न्स को बताएगा कि इसकी रिटर्न्स कितनी हैं। तो पहला चेंज फंड के अंदर, फंडामेंटल चेंज जो फंड के अंदर आता है वो ये आता है। दूसरा, इस फंड के अंदर इसका रिस्क एपेटाइट भी चेंज हो जाता है। ऑल्दो इसके चेंज होने पे जो फंड मैनेजर हैं और जो कंपनी के लोग हैं उनका ये कहना है कि हमारा फंड पिछले 4 साल से लार्ज कैप की तरह ही ऑपरेट कर रहा है। बट दोस्तों, सिर्फ ये कहना कि हमारा फंड एक लार्ज कैप की तरह ही ऑपरेट कर रहा है पिछले 4 साल से, और वो फंड एक्चुअल में मल्टी कैप है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप चल वैसे जरूर रहे हैं, लेकिन आपका रिस्क एपेटाइट अभी भी मल्टी कैप कैटेगरी का है और आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर वैसे वैसे फंड्स पार्क कर सकते हैं। उसके बेसिस पे ही ये फंड लास्ट 3 ईयर से बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। हमने इसके कॉर्पस में भी बहुत अच्छा ग्रोथ भी देखा है जो कि इस फंड में आया है। अब ये फंड, जबकि इस फंड ने अपने आप की कैटेगराइजेशन चेंज कर दी है, तो इसकी रिटर्न्स पे क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं, जिसके अगेंस्ट कंपनी का ये कहना है कि ये फंड पिछले 4 साल से लार्ज कैप की तरह ही ऑपरेट कर रहा है, और दूसरा कि ये फंड बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा था, जो कि आज की डेट में 10,000 करोड़ का है। इस करके हमने ये डिसाइड किया इस फंड को चेंज करने का। अब दोस्तों, यहां पे एक बेसिक क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आप फंड को लार्ज कैप कैटेगरी की तरह ऑपरेट कर रहे थे, तो फिर इसको मल्टी कैप कैटेगरी में इन दी फर्स्ट प्लेस रखा ही क्यों गया था? क्योंकि आप रिस्क को अवर्स कर रहे थे, आप रिस्क टेकिंग एबिलिटीज को कम करते हुए रिटर्न्स को बढ़ा रहे थे। लेकिन जब आप लार्ज कैप में चले जाएंगे तो मजबूरन आपको लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर के फंड्स में ही रहना पड़ेगा, उसी कंपनीज के अंदर से ये रिटर्न्स निकालनी पड़ेगी। तो हमारे व्यूअर्स के पास ये क्वेश्चन आता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि क्या हमें वाकई ही इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? हमारे इसमें 3 तरह के क्वेश्चन जो हमारे पास सामने आ रहे हैं। वो पहला क्वेश्चन ये है कि मैंने इस फंड में अभी इन्वेस्ट किया है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे इस फंड से निकल जाना चाहिए? क्या मुझे इस फंड में रहना चाहिए, या मुझे इस फंड में और इन्वेस्ट करना चाहिए? जो दूसरे हमारे टाइप के व्यूअर हैं जिनका क्वेश्चन है हमारे पास कि इस फंड के अंदर उनका एक लार्ज पोर्शन अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का ऑलरेडी पार्क्ड है, बट क्योंकि इस फंड ने अपना फंडामेंटल चेंज कर दिया है, कैटेगराइजेशन चेंज कर दी है, उसकी वजह से इनके गोल्स के ऊपर इफेक्ट आता है। तो ऐसे केस में इन्हें क्या करना चाहिए? और तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है वो ये है कि मैंने तो इस फंड में सिर्फ SIP ही लगाई है, तो क्या मैं इसको कंटिन्यू करूं और मैं इसको स्टॉप करूं और मैं अपना पूरा फंड विड्रॉ करके किसी और फंड में SIP स्टार्ट करूं? तो दोस्तों, सबसे पहली चीज ये है कि आप अपने पोर्टफोलियो में चेक करिए कि क्या आपको अपने पोर्टफोलियो में एक और लार्ज कैप फंड की जरूरत है, और अगर जरूरत है भी तो मिले ही क्यों? बिकॉज ऑलरेडी आपके पास एक फंड है जिसने प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड पे आपको रिटर्न दिया है, और यहां पे मिले जो कि अपनी कैटेगरी चेंज करके आ रहा है, तो क्या इसका फंड मैनेजर उतना रिटर्न दे पाएगा जो कि आपके पोर्टफोलियो की जरूरत और आपके पोर्टफोलियो के सेट गोल्स को मीट कर पाएगी? तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको यहां पे आंसर करना है अपने लिए वो ये है कि क्या आप अगर इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो जो एग्जिस्टिंग लार्ज कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में है वो आप हटा देंगे या नहीं? दोस्तों,
यहां पे अगेन एक बड़ा क्वेश्चन जो रह जाता है वो ये है कि क्या मुझे ये फंड अब भी बाय करना चाहिए, बिकॉज इस फंड का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है, लास्ट 3 साल में बहुत ही अच्छी रिटर्न भी आई है। तो क्या इस फंड का सिर्फ कैटेगराइजेशन चेंज होने की वजह से मुझे ये फंड छोड़ देना चाहिए, इस फंड को बाय करना चाहिए? तो दोस्तों इसमें हमारा जवाब है कि अभी इस फंड को मत बाय करें, इस फंड की परफॉर्मेंस को थोड़ा टाइम दें स्टेबल होने के लिए, एंड देन डिसाइड करें कि आपको इस फंड में रहना है, आपको इस फंड को और परचेज करना है, या आपको अपनी सिप को इसमें कंटिन्यू करना है। इसके बेसिस पे इस फंड की 6 महीने की ग्रोथ को देखें। अगर आप इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस इन्वेस्टमेंट को अभी के लिए रोक दें और उसके बाद इस फंड के 3 महीने 4 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें, इसके पोर्टफोलियो में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उन्हें चेक करें और उसके बेसिस पे ये डिसाइड करें कि आपको ये फंड लेना चाहिए या नहीं चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब सबसे जरूरी चीज कि अगर आपके पास ये ही सिर्फ इकलौता फंड मल्टी कैप कैटेगरी में था तो अब आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको मल्टी कैप कैटेगरी में ही एक और फंड को इंक्लूड करना है। तो दोस्तों हमारा यहां पे आपको सजेशन है कि आप कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड को देख सकते हैं। इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, स्टेबल रिटर्न है, 5 ईयर परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। और दोस्तों इस फंड के अंदर परफॉर्मेंस भी ऑलमोस्ट मेरे के बराबर का है, बट थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट में फर्क है, वो आप अपने पोर्टफोलियो के साथ इसको चेक करके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों दूसरी तरफ बढ़ते हैं कि अगर ये फंड लार्ज कैटेगरी में आ रहा है, लार्ज कैप फंड की कैटेगरी में आ रहा है और आप इस फंड को लार्ज कैप कैटेगरी में अपने पोर्टफोलियो का पार्ट नहीं रखना चाहते तो उसके अलावा आपके पास और क्या ऑप्शन है। तो इन केस अगर आप लार्ज कैप कैटेगरी के फंड में देख रहे हैं तो HDFC टॉप 100 फंड को आप यहां पे कंसीडर कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बनाने के लिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आपको फंड कैटेगराइजेशन में जब भी ऑल ऑफ ए सडन कोई फंड चेंज करता है तो उसमें हेल्प करने के लिए कि अपने पोर्टफोलियो में कैसे उसको एडजस्ट करें सो दैट आपको उसकी कैटेगराइजेशन चेंज का इतना इंपैक्ट ना आए। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमें लाइक सब्सक्राइब करें और नीचे लिखे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर इस वीडियो के बारे में बताएं। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम आपको अप्रोच करें तो प्लीज नीचे दिए हुए लिंक में अपनी डिटेल छोड़ें सो दैट हम आपको कांटेक्ट कर सकें। थैंक यू।